बात कर रहा हूँ जिसका मुकदमा दर्ज करने के लिए मैंने भेजा हुआ है और इसकी उच्च लेवल पे मैंने इसके लिए बात कर दी थी। मुकदमा दर्ज आज तक नहीं हुआ, उसको आज तक पेंडिंग पटक रखा है कि इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के काम करना चाहते हैं। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पायलट और गहलोत गुट के बीच सियासी वर्चस्व की जंग कितने मोर्चे पर लड़ी जाएगी किसी को नहीं मालूम, लेकिन जिस प्रकार से इस लड़ाई में रोज रोज नए क्लाइमेक्स और मोड़ आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अब जो दोनों ही कैंप के नेता हैं उनकी धड़कनें बढ़ने लगी हैं। दरअसल इसी फहरिस्त में अब विधायकों के समक्ष एक नया संकट और भय खड़ा हो गया है। क्या है पूरा मामला, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान कांग्रेस की सियासत में आलम तपिश ये है कि पायलट गहलोत गुट के नेता एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। यूं तो बखेड़ा पंचायती राज चुनाव के परिणामों पर खड़ा हुआ था, लेकिन बाद में लड़ाई हसीनाओं के माया जाल तक पहुंच गई। गौरतलब है कि राजस्थान कांग्रेस में फोन टैपिंग का कांड बेहद पुराना है, लेकिन अब हनी ट्रैप के जिन ने अलग ही सियासी तांडव मचा दिया है। विधायकों के कान खड़े हो गए हैं, सब चौकन्ना हो गए हैं कि हसीनाओं के जाल की बला से भला कैसे बचा जाए। दरअसल इस विवाद को हवा तब मिली जब दिल्ली के दौरे से लौटे पायलट कैंप के वफादार विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने जयपुर में पत्रकार वार्ता बुलाई और बड़ा आरोप लगा दिया। सोलंकी ने कहा कि उन्हें हनी ट्रैप के प्रकरण में भी फंसाने का जाल बिछाया गया, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को भी दी, लेकिन पुलिस ने शिकायत ही दर्ज करने से इनकार कर दिया। महिला पीछे लगाती है ना, वो मैंने दिया है ना, बजाज नगर में दर्ज कराया हुआ है वही मुकदमा। क्या मतलब, क्या मामला सर? कि भाई वीडियो भेजते हैं, इस तरीके से भेजती हैं जो महिलाएं ब्लैकमेल करती हैं, वो भेजा है मैंने, बजाज नगर में लिखा हुआ है। तो आपको क्या हनी ट्रैप में फंसाने का? अरे भैया कुछ भी करा सकते हैं, आवाज को दबाने के लिए कुछ भी हो सकता है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं वो बात कर रहा हूँ जिसका मुकदमा दर्ज करने के लिए मैंने भेजा हुआ है और इसकी उच्च लेवल पे मैंने इसके लिए बात कर दी थी। मुकदमा दर्ज आज तक नहीं हुआ, उसको आज तक पेंडिंग पटक रखा है कि इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के काम करना चाहते हैं। पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि जब आप राजनीति में आते हैं तो हर तरह के हथकंडे के लिए तैयार रहना चाहिए और उनमें से हनी ट्रैप एक है। सोलंकी यही नहीं रुके, बल्कि गहलोत खेमे पर झूठा आरोप लगाने का भी आरोप मढ़ा। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में कांग्रेस के हितों के खिलाफ काम किया। उन्होंने यह दावा किया कि उन पर आरोप लगाने वाले पार्टी के नेता चुनाव में तोड़फोड़ का काम करने के लिए खुद जिम्मेदार थे। 3 व्यक्तियों को उन्होंने बैठकर अपने पास बैठकर प्रभारी महोदय ने जो अलग बयानबाजी कराई और जो राजस्थान में जो आवाज उठा रहा था, गरीब की, मजदूर की, दलितों की जो आवाज मैंने उठाई थी, उसको दबाने का जो प्रयास किया। मैं कहना चाहता हूं, अगर 3 लोगों में से अगर कोई भी व्यक्ति, प्रभारी महोदय को मैं चैलेंज देना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर उन तीनों व्यक्तियों ने अगर किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काम किया हो तो मैं दंड का भागीदारी हूं। जिन व्यक्तियों ने काम नहीं किया कांग्रेस का, किसी व्यक्ति का तो काम करते, किसी व्यक्ति के लिए तो बताते, किसी का प्रचार करते, तभी वहां बैठ के वो बयानबाजी कर रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूं, मैं ऑडियो भेज रहा हूं कि ब्लॉक अध्यक्ष मेरा कैंडिडेट लेके चला गया। उनसे मेरे से पूछना चाहिए था, भाई कौन का कैंडिडेट लेके चला गया, पंचायत समिति लेके चला गया, जिला परिषद का लेके चला गया, खुद सोचता है पंचायत समिति का मेंबर लेके चले गए, लोगों ने जिताया। ये चाकसू से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जो खुद लोकल वार्ड का था, पंचायत समिति का मेंबर ले जाके बीजेपी को दे दिया। कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि पायलट गहलोत गुट के बीच शह और मात का खेल बदस्तूर जारी है, लेकिन इन सबके बीच हनी ट्रैप के जिन ने सनसनी मचा दी है। हर विधायक अब एहतियात बरत रहा है। खैर, अब देखना यह होगा कि सोलंकी के आरोपों पर अब पुलिस कोई कार्रवाई करती है या फिर पूरा मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट की किस प्रकार से अब राजस्थान कांग्रेस की सियासत में फोन टैपिंग के बाद हनी टैप का जिन निकलकर सामने आया है और
पायलट कैंप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा है कि हनी ट्रैप करने की उनके साथ कोशिश की गई। उन्होंने पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। जाहिर तौर पर यदि एक विधायक शिकायत नहीं दर्ज करवा पा रहा है तो आप सोचिए हालात कितने भयावह हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरत है इस मामले के तह तक जाने की, ताकि वाकई सामने निकल कर आना चाहिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।